समझिए जरा, शून्य कोटि अभिक्रिया किसे बोलेंगे? हमने लिखा वे रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग या दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मतलब यहाँ पर हम लास्ट में देखेंगे कि अभिकारक की सांद्रता कुछ बची नहीं है ना? दिखाई दे रही है यहाँ पर? नहीं दिखाई दे रही, तो इस पर निर्भर नहीं करता है। ये दर है या वेग, तो हम उसे क्या बोलेंगे? शून्य कोटि अभिक्रिया। या फिर इस परिभाषा को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक की सांद्रता की घात किसके? शून्य के अनुक्रमानुपाती होती है, क्या कहलाती है? शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात करके लिखेंगे हम, अभिक्रिया का वेग इज प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता। इसकी घात क्या होगी? 0। यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को हम दर्शा रहे हैं माइनस dx/dt से, इज प्रोपोर्शनल टू। ये अभिक्रिया का वेग, यहाँ अभिकारक लिख रहे हैं ना अपन, क्रियाफल नहीं लिख रहा है, क्या लिख रहा है? अभिकारक। अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है? कमी होती है ना, इसलिए क्या लगा रखा है यहाँ पर? -4। तो माइनस dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू a की घात क्या? 0। फिर आ गया है यहाँ पर, फिर माइनस लगाया, ये तो वैसा का वैसे ही, क्या लगाएंगे? बराबर, यहाँ पर एक नियतांक लगा दिया k, और क्या है? a की घात 0 ऐसा लिखना है, थोड़ा बड़ा डिग्री जैसा दिखाई देगा। फिर आता है, क्योंकि किसी भी संख्या पर या अंक पर जब 0 की पावर होती है तो उसकी वैल्यू 1, तो यहाँ से 1 रखेंगे तो वो हट जाना है, मतलब 1 लिखते नहीं है अपन। तो माइनस dx/dt बराबर क्या मिल गया आपका? k, जहाँ k एक नियतांक है जिसे शून्य कोटि अभिक्रिया का नियतांक या फिर स्थिरांक कहते हैं। अब अपन ने बोला कि यह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है? नहीं करेगी मतलब यहाँ पर इस फार्मूले में अभिकारक की सांद्रता नहीं दिखाई देनी चाहिए। दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, हट तो गया वो 1 पर। अब अगर मान लो हम दूसरे नंबर पे इसकी परिभाषा लिखते हैं, तो शून्य कोटि की जगह अब शब्द आएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में हमें लिखना है कि वह अभिक्रिया जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। अब वो किस प्रकार से करेगी वो हम आगे लिखेंगे। करती है तो उसे बोलेंगे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया भी करेगी, द्वितीय कोटि अभिक्रिया भी करेगी, इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। एक आएगा छद्म कोटि अभिक्रिया, है ना? तो वो बात की परिभाषा है। जैसे अभी क्या कर रहे हैं हम? प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो ये यहाँ पर अभिक्रिया का दर या वेग किस पर निर्भर करेगा? अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। किस प्रकार निर्भर करेगा? वे रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य की जगह 1, क्या जाना है? घात 1 के अनुक्रमानुपाती होती है ना? क्या कहलाएगी? प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात अभिक्रिया का वेग इस प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा अभिकारक की सांद्रता की घात 1 आ जाएगा, है ना? यहाँ पर कोई माइनस dx/dt लिखेंगे, इस प्रोपोर्शनल टू 1 रहेगा। यहाँ पर वही के एक नियतांक लगाएंगे, यहाँ क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब हाँ, यहाँ तो रहेगा ही, यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे। अब अपन यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे और यहाँ पर आपका ये तो रहना ही है, ठीक है? अब अपन इसका मान निकालेंगे, वो इसकी यूनिट लिखना है। क्या लिखना है? पहले इतना नोट करो। यहाँ हम निकाल रहे हैं ये जो k है इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? ये क्या है? अभिक्रिया का वेग है, तो हमने इसका मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड, ये इसका था मात्रक, है ना? यहाँ पर बराबर k, ठीक है, गुणा ये क्या है? अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर। हुआ नहीं हुआ? यहाँ पर ये मोल प्रति लीटर, ये मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर इधर भाग में जाएगा, मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर, तो मतलब k की वैल्यू आपकी 1/s बचेगी। मतलब k बराबर s कहाँ चला जाएगा? ठीक है, इसका मात्रक आ जाएगा सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड। यहीं पर यदि हम तीसरे नंबर पे द्वितीय कोटि शब्द लिखें, है ना? तो द्वितीय कोटि में आपकी जो पहली परिभाषा है
कि वे अभिक्रियाएं जो अभिकारक की सार्थकता पर निर्भर करती है, वो तो आना ही है ना। फिर यहाँ से परिभाषा ऐसा रहेगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अभिकारक की सार्थकता की घात 1 की बजाय क्या जाना है 2, ये द्वितीय कोटि, घात 2 के अनुपाती होती है, क्या कहलाएगी, द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहलाती है ना। अर्थात अपन करके लिखेंगे अभिक्रिया का वेग इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। माइनस dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर भी एक नियतांक लगाएंगे 2 रहेगा, है ना। ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ की एक नियतांक राशि बोल देंगे अपन। अब यहाँ पर अपन इसकी बात करें के नियतांक की, सॉरी इसके मात्रक की, तो कैसा आएगा, इधर का जो मात्रक रहेगा वो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। इधर क्या है के और इस पर क्या है घात 2 है ना, इस पर घात 2 है तो यहाँ पर भी क्या होगी घात 2 रहेगी। अब यहाँ पर हो यूं रहा है कि यहाँ मोल प्रति लीटर, इसको बटे में ले आओ तो सेकंड तो था ही, है ना। क्या आ रहा है मोल प्रति लीटर की घात 2, इसको बटे में लेके गए अपन। यहाँ पर एक बार कैंसिल हो गया, के बराबर क्या आ गया, ये मोल इनवर्स लीटर इनवर्स और सेकंड, तो ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। क्या देखना, ये एल एक बार यहाँ आएगा तो इनवर्स में आएगा, फिर एक बार ऊपर ले जाएगा तो प्लस में रहेगा। ये 2 बार गया है ना, एक बार तो यहीं गया बटे में था ना, एक बार यहीं जाएगा तो एल इनवर्स, फिर एक बार और ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ऐसा हो रहा है, नहीं आया समझ, 1 बटे यहाँ तो 1 बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, या मोल प्रति लीटर बच रहा है। तो मैं क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पर एस, यहाँ मोल और ये एल को ऊपर ले जाएंगे तो एल इनवर्स हो गया। अब हम इन सबको ऊपर ले जा रहे हैं, मोल को ऊपर लेके गए तो मोल इनवर्स, एल को ऊपर ले जाएंगे तो एल पर अब वो प्लस का हो जाएगा और यहाँ